पहले प्यार का दर्द, एक प्रेम कहानी। प्रियंका उत्तर प्रदेश से दिल्ली कॉलेज के लिए आई थी और शिवम मध्य प्रदेश से उसी कॉलेज में पढ़ने आया था। शिवम एक सीधा साधा लड़का है जो ना लड़कियों से ज्यादा बात करता है और ना किसी से ज्यादा मतलब रखता है। शिवम की यह बात प्रियंका को बहुत अच्छी लगती है और वह किसी न किसी बहाने से शिवम से बात करने की कोशिश करती है। प्रियंका दिखने में क्यूट लगती है। कुछ ही समय में शिवम और प्रियंका की दोस्ती हो जाती है। शिवम धीरे धीरे प्रियंका को पसंद करने लगता है। दोनों दिन भर कॉलेज में बातें करते, लाइक डिसलाइक को शेयर करते और कुछ समय में बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। शिवम की लाइफ में पहले कभी कोई लड़की नहीं आई थी, जबकि प्रियंका के पहले दोस्त थे और वह सबसे बात करती है। शिवम को यह पसंद नहीं था। एक दिन बातों ही बातों में शिवम प्रियंका को अपने दिल की बात बता देता है। प्रियंका उससे एक दिन का वक्त मांगती है और कहती है, मैं कल तुम्हें इसका जवाब दूंगी। प्रियंका सोचती है, जब शिवम कॉलेज पढ़ने आया था तब वह सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देता था, पर अब उसका पूरा ध्यान मुझ पर रहता है। अगर मैं इसकी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी तो यह पढ़ाई भूल जाएगा और मुझ में ही लगा रहेगा। यही सब ख्याल प्रियंका के मन में होते हैं और दूसरे दिन प्रियंका शिवम को मना कर देती है और कहती है, मैं तो तुम्हें बस अपना दोस्त समझती हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ और कुछ करने नहीं। तुम चाहो तो मेरे दोस्त रह सकते हो। शिवम दोस्ती के लिए मना कर देता है और प्रियंका को बहुत समझाता है, लेकिन प्रियंका कुछ नहीं सुनती। शिवम को यह बात बुरी लगती है और वह प्रियंका से बात करना बंद कर देता है। कुछ दिन कॉलेज भी नहीं आता है। अब प्रियंका को भूलकर पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाता है और ना किसी से ज्यादा बात करता है और ना मतलब रखता है। देखते देखते कॉलेज बीत जाता है और सब अलग अलग हो जाते हैं। शिवम कॉलेज में टॉप कर जाता है और सबसे पहले नौकरी पा लेता है। 2 साल बीत जाते हैं। ना शिवम को प्रियंका का पता रहता है और ना प्रियंका को शिवम का कुछ पता रहता है। शिवम अपनी कंपनी छोड़कर एक नई कंपनी में ज्वाइन करता है, जिसमें उसकी पोस्ट पहले से बहुत अच्छी और पगार दुगनी रहती है। जब शिवम पहले दिन ऑफिस जाता है तो उसे पता चलता है कि प्रियंका इस ऑफिस में उसकी जूनियर है। वह उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है और काम में ही लगा रहता है। कुछ दिनों ऐसा ही चलता है, पर दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे और एक दिन दोनों को एक प्रोजेक्ट के लिए एक साथ में बाहर जाना पड़ता है। प्रोजेक्ट के बाद ना चाहते हुए भी शिवम और प्रियंका की बात होने लगती है। प्रियंका शिवम को समझाती है, आखिर उसने उसको मना क्यों किया था। शिवम को प्रियंका की बात समझ आ जाती है और दोनों में गहरी दोस्ती फिर से हो जाती है। पूरे ऑफिस में दोनों की दोस्ती के चर्चे होने लगते हैं। शिवम सीधा साधा लड़का रहता है, उसको ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता है। शिवम कुछ समय बाद प्रियंका को डिनर पर ले जाकर फिर से प्यार का इजहार करता है। प्रियंका इस बार शिवम से मना नहीं करना चाहती, पर उसके पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि कुछ ही दिनों में उसकी शादी होने वाली रहती है।
प्रियंका शिवम को अपनी शादी की बात बताती है। इस बार शिवम का दिल पूरी तरह टूट जाता है। वह बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। प्रियंका रात में सोचती है कि शिवम से अच्छा लड़का मुझे कभी नहीं मिलेगा। वह फैसला करती है कि कल शिवम को हाँ कर दूंगी और मम्मी पापा को शिवम से शादी के लिए मना लूंगी। जब दूसरे दिन प्रियंका ऑफिस जाती है तो उसको पता चलता है कि शिवम ऑफिस छोड़कर चला गया और दोबारा कभी कंपनी में नहीं आएगा। जाते जाते शिवम अनामिका को एक खत लिख जाता है। जिस दिन मैंने तुम्हें देखा था उसी दिन से मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें जिंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगा। तुम जहां भी रहो, जिसके साथ भी रहो, खुश रहो। अब इस जीवन में मैं इस दर्द के साथ ही जिंदा रहूंगा। मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है और केवल प्यार किया है। तुम मेरी जिंदगी में आने वाली पहली और आखिरी लड़की हो। अब ना मेरी जिंदगी में कोई आएगा और ना मैं किसी को आने दूंगा। मैं बस अब तुम्हारी यादों में रहूंगा। आज के बाद पूरी जिंदगी में तुम्हें कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। बस भगवान से यही दुआ करता हूं, तुम जहां भी रहो खुश रहो, आबाद रहो और शादी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रियंका शिवम को खोजने की बहुत कोशिश करती है, पर कई साल के बाद भी उसको शिवम नहीं मिलता और वह अपने माँ बाप की पसंद के लड़के के साथ शादी कर लेती है। इस तरह दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से बिछड़ गए और दर्द के साथ अपनी जिंदगी व्यतीत करते हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो सो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।